हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। तो अभी रसशास्त्र में हम देख रहे हैं भेषज प्रयोग विधि, मतलब जो हमारी औषध होती है उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो उसके तीन मेजर हमारे पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले औषध की मात्रा, फिर अनुपान और फिर आता है औषध सेवन काल। तो औषध की मात्रा और हमारा अनुपान हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहने वाला है औषध सेवन काल पे, कि डिफरेंट आचार्यों के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे औषध सेवन काल होते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं, दैट इज अनुक्त विशेषोक्त ग्रहण। इसमें क्या होता है कि अगर हमें हमारी बुक में कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं करी है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या चीज़ समझनी चाहिए वो। फॉर एग्जाम्पल, जब शास्त्र में किसी द्रव्य का नाम, गुण या उपयोग स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया हो तब हमें उसका अर्थ समझने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें काल मेंशन नहीं किया है, सिर्फ बोल दिया है कि इस समय करना है, लेकिन क्या टाइम है, किस टाइम पे हमें वो चीज़ उसका संग्रहण करना है, वो नहीं मेंशन किया है, तो हम प्रभात दैट इज सुबह का टाइम कंसिडर करेंगे। अंग अगर नहीं बताया तो हम जटा रूट्स का यूज़ करेंगे। भाग अगर नहीं बताया कि किस रेशियो में हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करनी है तो हम समभाग दैट इज इक्वल रेशियो में उनको यूज़ करेंगे। पात्र, अगर कंटेनर नहीं बताया कि हमें कौन सा कंटेनर यूज़ करना है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मिट्टी का कंटेनर यूज़ करेंगे। द्रव, अगर हमें ये नहीं बताया, लिक्विड कोई स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जल दैट इज़ वाटर का यूज़ करेंगे। तेल नहीं बताया तो हम तिल का तेल यूज़ करेंगे। घृत नहीं बताया तो हम गाय का घृत यूज़ करेंगे। तो ये होता है कि अगर हमें कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं करी है तो उस कंडीशन में हमें किस चीज़ का यूज़ करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें होती है जो हमें खुद से समझ लेनी चाहिए। कि अगर तेल बताया तो हम सर्वश्रेष्ठ तिल का तेल यूज़ करेंगे। घृत बताया तो हम सर्वश्रेष्ठ गाय के घृत का यूज़ करेंगे। पात्र नहीं बताया है तो हम मिट्टी का पात्र यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें ये नहीं बताया कि कौन से समय पे है तो हम प्रभात मॉर्निंग टाइम को कंसिडर करेंगे। द्रव नहीं बताया तो हम जल कंसिडर करेंगे। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है एक और चीज़ कि जो हमारा चंदन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है श्वेत चंदन और एक होता है रक्त चंदन। तो अगर चंदन की बात हो रही है चूर्ण, स्नेह, आशा वरिष्ठ या अवलेह के लिए, तो हम अपने आप ये चीज़ समझेंगे कि वो श्वेत चंदन की बात हो रही है। और अगर बात हो रही है पंचविध कषाय कल्पना, मतलब जो हमारा स्वरस, कल्क, हिमफांड ये सब होती है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या समझेंगे कि वो रक्त चंदन की बात हो रही है। तो चंदन हमारे दो होते हैं, श्वेत चंदन और रक्त चंदन। श्वेत चंदन जो है वो हमारा चूर्ण, अवलेह, आसव, अरिष्ट इन सब में यूज़ होता है। और हमारा रक्त चंदन जो है वो हमारी जो पंचविध कषाय कल्पना होती है, स्वरस, कल्क, हिमफांड ये सब उनमें यूज़ होता है। उसके बाद अगर किसी द्रव्य का नाम दो बार, अच्छा हाँ, अगर किसी श्लोक में या किसी भी कोई भी तुम रेफरेंस चेक कर रहे हो उसमें किसी द्रव्य का नाम दो बार मेंशन किया है, तो ये नहीं सोचना कि वो प्रिंटिंग एरर है या बाय मिस्टेक किसी ने लिख दिया। नहीं, अगर वो दो बार मेंशन है इसका मतलब हमें वो डबल अमाउंट में लेना है, उसकी रेशियो डबल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो प्रिंटिंग एरर है या वो बाय मिस्टेक आ गया है। नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर वो दो बार मेंशन है इट मीन्स हमें वो दो बार यूज़ करना है। तो ये था हमारा कुछ अनसेड रूल्स जो हमें पता होने चाहिए रसशास्त्र में। उसके बाद हम आज के टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज़ औषध सेवन काल। तो डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट काल बताए हैं कि कौन से काल में किस हम व्याधि के लिए हम मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चरक के अनुसार। तो चरक, आचार्य चरक ने 10 औषध सेवन काल बताए हैं। उन्होंने बोला, भेषज कालो भुक्तादौ, मध्य पश्चान मुहुर्मुहु, सामुद्गम भक्त संयुक्तम, ग्रास ग्रासांतरे दशः। तो ये 10 उन्होंने क्या औषध सेवन काल बताए, लेट्स सी। सबसे पहले आता है भुक्तादौ। तो भुक्तादौ दो बार आता है। एक है कि जब हम अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं, मतलब सुबह उठते ही बहुत सुबह हम खाली पेट उस दवाई को ले रहे हैं। और दूसरा भुक्तादौ ये चीज़ बताता है कि हम खाना खाने से पहले ले रहे हैं। भुक्तादौ मतलब खाने से पहले, भोजन से पूर्व। तो अगर हम अर्ली मॉर्निंग ले रहे हैं तो वो जो हमारे बलवान रोगी होते हैं ना, जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उनके लिए वो हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला टाइम, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। और अगर कोई मतलब थोड़ा वीक है, दुर्बल है हमारा पेशेंट, तो उसको हम भोजन में मिला के, कोई लघु भोजन या कोई पथ्य भोजन में मिला के हम उसको मेडिसिन देते हैं।
दूसरा आता है भुक्तादो, दैट इज बिफोर फूड, वो हम देते हैं अपान वायु के विकार में। अपान है, अ मीन्स एब्सेंस, उसको वैसे रिलेट करके अपान है, अ मीन्स एब्सेंस, तो इसलिए हम उसको खाने से पहले दे रहे हैं, जब खाने की एब्सेंस है तब हम उसको दे रहे हैं। तो भुक्तादो अपान वायु, खाने से पहले हम कौन सी वायु में देते हैं, अपान वायु के विकार में। फिर आता है मध्य, दैट इज एक ही मील के बीच में, मतलब हम खाना खा रहे हो उसी खाने के बीच में अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो वो होता है समान वायु के लिए, खाने के बीच में है तो समान वायु। उसके बाद आता है पश्चात, पश्चात 2 बार आता है, या तो सुबह के भोजन के बाद, वो हम देते हैं व्यान वायु के लिए। हम सुबह व्यायाम करते हैं, हम तो नहीं करते हैं अब, बट जनरली व्यायाम सुबह करना होता है, राइट। तो वी से याद रखना, मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं, सुबह के खाने के बाद अगर हम ले रहे हैं तो हम व्यान वायु के लिए ले रहे हैं, और रात के खाने के बाद अगर हम ले रहे हैं, शाम के खाने के बाद, तो वो उदान वायु के लिए ले रहे हैं। जनरली हम लोग रात को ही उदास होते हैं, रात को हमारा रोना निकलता है, तो उससे याद रख लेना, रात के खाने के बाद अगर ले रहे हैं तो हम उदान वायु के लिए ले रहे हैं, सुबह के खाने के बाद अगर हम ले रहे हैं तो व्यान वायु के लिए ले रहे हैं। उसके बाद आता है मुहुर, मुहुर दैट इज फ्रीक्वेंटली, बार बार हमें मेडिसिन कौन सी विकार में देनी है, श्वास, कास और पिपासा, मतलब कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, या प्यास लग रही है उसको, तो हम फ्रीक्वेंटली उसको मेडिसिन देते हैं। फिर आता है सामुद्ग, सामुद्ग मतलब खाने से पहले और खाने के बाद, तो हिक्का, हिचकी के टाइम हम उसको सामुद्ग, खाने से पहले और खाने के बाद देते हैं। फिर आता है भक्त संयुक्त, भक्त संयुक्त मतलब भोजन के साथ मिक्स करके, तो वो हम देते हैं अरुचि के केस में, जब किसी को खाना खाने में अरुचि है, खाना नहीं खा रहा, वो उसको खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं है, भूख नहीं लग रही, तो हम उसको खाने में औषधि मिला के देते हैं जिससे उसका टेस्ट अच्छा लगे उसको, और उसको खाने के प्रति रुचि हुए। फिर आता है ग्रास, दैट इज़ हर एक बोलस के साथ, जो हम एक बाइट हम खाने की लेते हैं उसके साथ, तो वो होता है प्राणवायु में। फिर आता है लास्ट हमारा ग्रास अंतर, वो भी होता है प्राणवायु। ग्रास अंतर मतलब 2 ग्रासों के बीच में, तो हर 2 बाइट के बीच में अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो वो हो गया ग्रास अंतर, और हर बाइट के साथ अगर हम ले रहे हैं तो वो हो गया ग्रास, तो ये होता है प्राणवायु। अब अगर हम बाइट की बात कर रहे हैं, मतलब हम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस है मतलब हमारी प्राणवायु की बात कर रहे हैं। तो हमने आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 10 औषध सेवन काल देखे, क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने भुक्तादो देखे 2, जिसमें एक होता है अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा बलवान रोगी होता है उसके केस में हम ये यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा भुक्तादो, दैट इज़ खाना खाने से पहले, खाने की एब्सेंस है इसका मतलब अपान वायु। फिर हमने देखा मध्य, दैट इज़ खाने के बीच में अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो वो होता है समान वायु के लिए। उसके बाद हमने 2 पश्चात देखे, एक है सुबह के खाने के बाद, दैट इज़ व्यायाम से हमने रिलेट किया था व्यान वायु। फिर आता है पश्चात रात के खाने के बाद, शाम के खाने के बाद, जिसको हमने उदासी से रिलेट किया था, दैट इज़ उपान वायु। फिर आता है हमारा इसके बाद मुहुर, मुहुर दैट इज़ फ्रीक्वेंटली, तो वो था श्वास, कास और पिपासा के केस में। उसके बाद हमने सामुद्ग देखा था, दैट इज़ खाने से पहले और खाने के बाद, वो था हिक्का, दैट इज़ हिचकी के केस में। फिर हमने भक्त संयुक्त, दैट इज़ भोजन के साथ मिला के देखा, वो हम कब लेते हैं, जब हमारे पेशेंट को अरुचि होती है खाने में। उसके बाद हमने क्या देखा, ग्रास और ग्रास अंतर, ये हमने देखे प्राणवायु के केस में। तो ये 10 हमारे औषध सेवन काल हो गए आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। और मेन आपको ये याद रखना है कि डिफरेंट जो 5 हमारे वायु के विकार के बारे में बताया है, तो वो क्या क्या कौन कौन सी कंडीशन में लेना है। उसके बाद आता है आचार्य सुश्रुत, उन्होंने भी 10 बताए हैं। क्या बताया उन्होंने, तत्र अभक्तम, अभक्तम मतलब खाने के बगैर, खाने से पहले, खाने के बगैर मतलब बिल्कुल ही एम्प्टी स्टमक है। फिर आता है प्राग भक्तम मतलब खाने से पहले, फिर अधोभक्तम खाने के बाद, फिर मध्य भक्तम खाने के बीच में, फिर अंतरा भक्तम 2 मील्स के बीच में। तो उन्होंने भक्तम से रिलेटेड 5 बता दिया। अभक्तम दैट इज खाने से मतलब बिल्कुल भी एम्प्टी स्टमक है, खाना है ही नहीं, अभक्तम। प्राग भक्तम खाने से पहले, अधोभक्तम खाने के बाद, और मध्य भक्तम खाने के बीच में, और अंतरा भक्तम दैट इज मील्स के बीच में। फिर इन्होंने बोला सभक्तम, एक और उन्होंने भक्त के साथ बताया, दैट इज खाने के साथ मिला के। तो 6 तो भक्तम वाले ही हो गए, क्या क्या, अभक्तम, प्राग भक्तम, अधोभक्तम, उसके बाद मध्य भक्तम, फिर अंतरा भक्तम और सभक्तम।
उसके बाद उन्होंने बताया सामुद्गम, दैट इज खाने से पहले और खाने के बाद, मुहुर्मुहुर फ्रिक्वेंटली, ग्रासम और ग्रासांतर, ये 10 औषध काल उन्होंने बताए। तो 6 तो हमारे भक्तम वाले हो गए, उसके बाद मुहुर्मुहुर हो गया, सामुद्गम हो गया, ग्रास और ग्रासांतर हो गया। तो ये 10 हमारे हो गए आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है हमारा अष्टांग में हमारे 11 औषध सेवन काल बताएं। तो अभी तक हमने आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 10 देखे, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 10 देखे, फिर आता है आचार्य वाग्भट जी के अकॉर्डिंग जिन्होंने 11 बताए। तो वो क्या बताए? अभक्तम, प्राग भक्तम, मध्य भक्तम, अधो भक्तम, सभक्तम, अंतरा भक्तम, सामुद्गम, मुहुर्मुहुर, सग्रासम, ग्रासांतर, निशि। तो ये सारे तो आपको पता है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा 11th जो उन्होंने बताया है वो बताया है निशि, दैट इज रात के टाइम पे, सोते टाइम जो मेडिसिन हम लेते हैं वो। तो उन्होंने भी वही सेम चीज़ बताई थी। अभक्तम क्या है? प्रातःकाल सूर्योदय के समय भूखे पेट ले रहे हैं, ठीक है, उसमें रोगों का जो है वो बहुत जल्दी हमारे डिजीज निकल जाते हैं बॉडी से। पित्त और कफ की अधिकता में तथा वमन विरेचन एवं लेखन औषध। तो वमन विरेचन के टाइम जो हम औषध देते हैं, या पित्त और कफ जब भर जाते हैं हमारी बॉडी में, तो जो हम मेडिसिन देते हैं वो हम सूर्योदय के टाइम, मतलब कि अभक्त के टाइम, अभक्त हमारा जो औषध सेवन काल होता है उसमें देते हैं। फिर प्राग भक्तम, दैट इज खाने से पहले, ये हमने देखा था अपान वायु, दैट इज एब्सेंस हमने कोरिलेट किया था। फिर आता है मध्य भक्तम, समान वायु। फिर अधो भक्तम, दैट इज खाने के बाद। तो खाने के बाद किसके लिए होता है? कृशता दूर करने के लिए, शरीर शौथल्य है, ये सारी चीज़। और हमने इसमें नहीं, हमने वो पश्चात से रिलेट किया था वायु का। उसके बाद सभक्तम था मिक्स करने में, तो जो जिसको अरुचि है, जो दुर्बल है, जिसकी हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, वो सारे केस में। फिर अंतरा भक्तम, दैट इज मील्स के बीच में, तो वो है हृदय एवं मन के लिए बलदायक। फिर सामुद्ग है, सामुद्ग हमने हिक्का के लिए देखा था। फिर मुहुर्मुहुर अगेन एंड अगेन हम देते थे, श्वास कास और हिक्का भी इसमें आ जाता है, लेकिन हमने श्वास कास पिपासा देखा था आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। फिर सग्रास, दैट इज हमारे बाइट के साथ अग्निदीपन वाजीकरण के लिए, ग्रास अंतर वमनी धूम, श्वास कास इन सब के लिए, प्राण वायु के लिए। उसके बाद ये सारा तो आपने चरक में ही याद कर लिया था कि उन्होंने कौन से उसमें कौन सी वायु में कौन सा औषध सेवन काल बताए। इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट निशि वाला जो उन्होंने एक्स्ट्रा औषध सेवन काल बताया है वो याद करना है। तो वो क्या है? निशि में उन्होंने ऊर्ध्व जत्रु विकार बताए हैं, लेखन, ब्रूहण, पाचन एवं शमन हेतु। तो ऊर्ध्व जत्रुकर हमारे विकार जितने भी है, लेखन कार्य अगर हमें करना है, ब्रूहण करना है, बॉडी में नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, तो इन सब में हम निशि, दैट इज रात को सोते समय मेडिसिन देंगे। उसके बाद आता है आचार्य षाडंगर अनुसार, उन्होंने सिर्फ 5 औषध सेवन काल बताए हैं। क्या क्या उन्होंने बताए? सूर्योदय, दैट इज सनराइज के टाइम। फिर दिव सभोजन, दिन के समय सभोजन मतलब भोजन के साथ, जो हमारा दिन का मील होता है, जो हमारा लंच होता है उसमें भोजन के साथ। फिर आता है सायंतर, दैट इज शाम के टाइम पे। फिर मुहुर्मुहुर, दैट इज फ्रीक्वेंटली, और निशि, दैट इज एट बेड टाइम। तो षाडंकर के अनुसार ये हो गए 5। तो औषध सेवन काल में हमने सबसे पहले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 10 देखे थे, जिसमें हमने पर्टिकुलर सारी वायु के याद किए हैं, और हमने हर एक उसमें देखा है कि किस औषध सेवन काल को किस व्याधि में हमें यूज़ करना है। फिर हमने आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखे थे, उन्होंने भी 10 औषध सेवन काल बताए हैं, जिसमें से 6 भक्त वाले थे। फिर सामुद्ग आ गया था, मुहुर्मुहुर आ गया था, ग्रास और ग्रास अंतर आ गया था। फिर हमने देखा वाग्भट जी के अकॉर्डिंग जिन्होंने 11 बताए हैं। 11th जो एक्स्ट्रा आया था वो निशि था, जो हम ऊर्ध्व जत्रुकर विकार के लिए मेनली यूज़ करते हैं। फिर हमने षाडंगर जी के अकॉर्डिंग 5 देखे, जिन्होंने क्या बताए? सूर्योदय के टाइम, सनराइज के टाइम, दिवा सभोजन, दैट इज डे मील्स के टाइम भोजन के साथ। फिर इनमें बाद साय अंतर, शाम के टाइम, मुहुर्मुहुर रेपिटेडली, और निशि, दैट इज सोते टाइम। तो ये हमारा औषध सेवन काल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा ना जो हम जब हम कलेक्शन ऑफ ड्रग्स पढ़ रहे थे, संग्रहण वाला टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे, तो हमारे 2 नियम रह गए थे। मैंने आपको बोला था मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर की भी ड्यूरेशन काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो उन 2 नियम को फटाफट आज देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले आता हमारा शुष्क एवं आर्द्र द्रव्य ग्राह्य नियम। तो इसमें हमें बताया है कि शुष्क मतलब जो ड्राइड हमारे ड्रग्स होते हैं वो हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, आर्द्र जो हमारे फ्रेश वेट जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो। और एक रूल जो है जो हमें याद रखना है वो ये है, मेन जो क्रक्स है इस रूल का, कि जब भी हम
जैसे हमें कोई मेजरमेंट बताई गई है और वो ड्राई वेट की है, तो अगर हम कोई वेट मतलब कोई फ्रेश फॉर्म में हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा डबल अमाउंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्राई फॉर्म में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, उनका वेट कम हो जाता है, तो हमारे जो एसेंशियल फाइटोकेमिकल्स है हमें उनका वेट ज़्यादा होता है। लेकिन वेट में क्या है, जो फ्रेश है उसमें वाटर का वेट भी है, इसीलिए हम फाइटोकेमिकल्स ताकि हमारे ज़्यादा आ पाए, हम फ्रेश जब भी यूज़ करेंगे तो ट्वाइस अमाउंट में यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू आर ड्राई ड्रग्स। तो लेट्स सी इसमें क्या आता है। औषध निर्माण में द्रव्य शुष्क एवं नवीन ही लेना उपयोगी रहता है, किंतु जहाँ पर आर्द्र एवं ताज़ा द्रव्यों का प्रयोग से औषध निर्माण करना है तो वहाँ पर आर्द्र द्रव्य शुष्क द्रव्य से दुगनी मात्रा में लेना है। दैट इज़ फ्रेश फॉर्म जो है वो ट्वाइस लेनी है हमारी ड्राई फॉर्म से। तो वैसे तो इन जनरल हम हमेशा ड्राई फॉर्म में ही हमारे जो है ड्रग्स यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे हमारा गुड़ुची वगैरह हो गया जिनका हम स्टार्च यूज़ करते हैं, तो उसको तो अगर हमने सुखा दिया तो उसके सारे फाइटोकेमिकल्स या जितने भी एसेंशियल उसमें एक्टिव प्रिंसिपल्स है वो सब खराब हो जाएंगे। तो कुछ कुछ ड्रग्स जो है जिनको हमें फ्रेश फॉर्म में यूज़ करना है तो हम उनको कितनी अमाउंट में लेंगे, डबल अमाउंट में लेंगे एज़ कम्पेयर टू द ड्राई क्वांटिटी। उसके बाद आता है इस नियम के उपवाद, जैसे गुड़ुची हो गया, कुटज, वासा हो गया, कुष्मांड हो गया, शतावरी, अश्वगंधा, हरितकी, पुनर्नवा, विदारी, प्रसारणी, ठीक है, सहमृता, शतपुष्प, ये सारे जो है ये सारे जितने भी ड्रग्स हैं इनको हम फ्रेश फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इसमें से कोई भी जितने आपको याद हो इतने याद कर लेना, गुड़ुची, वासा, ये सारी चीज़ इनको हम फ्रेश फॉर्म में यूज़ करते हैं हमेशा। तो अब ये हम फ्रेश फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, ये ऑलवेज वाली चीज़ है, तो इसमें हम जितनी अमाउंट मेंशन्ड है उतनी ही लेंगे, क्योंकि आचार्यों को पता है कि हम ये फ्रेश फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही इसकी क्वांटिटी बताई है। तो ऐसा नहीं है कि इस रूल के अकॉर्डिंग आपने देखा कि इसको हम फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो डबल यूज़ करेंगे, नहीं, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। जो ड्रग्स हमारे हमेशा फ्रेश फॉर्म में यूज़ होते हैं उनको हम उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे जितनी क्वांटिटी मेंशन्ड है, एंड अदरवाइज इफ़ वी आर यूजिंग सम ड्रग्स इन देयर फ्रेश फॉर्म, इन देयर वेट फॉर्म, तो हम उनको डबल अमाउंट में यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है, यदि द्रव्य प्रस्थ आदि मान से तुला के पूर्व तक के मान में हो तो द्रव्य को द्विगुण मात्रा में लेना चाहिए। एक रत्ती से कुड़व तक सभी द्रव शुष्क एवं आर्द्र निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार लेना चाहिए। तुला एवं उससे आगे के मान में भी द्विगुण नहीं लेना चाहिए। तो ये बस सिंपली ये बोल रहे हैं कि अगर हम बहुत कम क्वांटिटी में हमारी औषधि का निर्माण कर रहे हैं तो भी हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, और अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी औषधि का निर्माण कर रहे हैं तो भी हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कि ये जो रूल है हमारा वो सिर्फ प्रस्थ से लेके तुला तक ही यूज़ होता है, एंड मैंने आपको मान बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको टेबल 4 पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न कराया था। सो टेल मी इन द कमेंट्स कि प्रस्थ कितना होता है और एक तुला कितना होता है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड नियम, दैट इज नव पुराण द्रव्य ग्रहण नियम, कि कौन से द्रव्य हम नए यूज़ करते हैं और कौन से द्रव्य हम पुराने यूज़ करते हैं। द्रव्यज विच आर ऑलवेज यूज इन फ्रेश फॉर्म, गुड़ुचि, कुटज, वाशा, कुष्मांड, अश्वगंधा, सहचर, ये तो हमने लास्ट रूल में देखा। द्रव्यज विच आर मोर बेनिफिशियल व्हेन दे आर ओल्ड, जितने पुराने वो द्रव्य होंगे उतने ज़्यादा वो बेनिफिशियल होंगे। ऐसे कौन कौन से द्रव्य है, वेडंग हो गया, पिपली हो गया, लेकिन पिपली की ना स्टोरेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उसको स्टोर करना इज़ अ टास्क, अदरवाइज पिपली जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है। गुड़ हो गया हमारा, आपने घर पे सुना होगा जितना पुराना गुड़ होता है उतना अच्छा होता है। धान्य हो गए हमारे, आज घृत हो गया हमारा, घी जितना पुराना होता है वो उतना अच्छा होता है। उसके बाद आता है सभी आर्द्र द्रव्य एवं नवीन द्रव्य वीर्यवान होते हैं, शुष्क औषध द्रव्य मध्यम वीर्य वाले होते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको बस ये पता होना चाहिए कि कुछ ड्रग्स जैसे हमारा गुड़ हो गया, घी हो गया और पिपली हो गया और क्या है, वेडंग हो गया, ये सारे जो ड्रग्स है ये हम जितने पुराने हो हमारे लिए उतने बेनिफिशियल है। सो आई गेस आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है। तो एक बार फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने
वो कुछ अनसेड जो हमारे रूल्स होते हैं वो देखे थे कि अगर तेल मेंशन नहीं है तो हम तिल का तेल यूज़ कर रहे हैं, घी मेंशन नहीं है तो हम गाय का घृत यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारा पात्र मेंशन नहीं है, कंटेनर मेंशन नहीं है तो हम मिट्टी का कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, और ये सारे जो रूल्स होते हैं, जल मेंशन नहीं है तो हम मतलब द्रव मेंशन नहीं है, लिक्विड मेंशन नहीं है तो हम जल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने हमारा आज का मेन टॉपिक औषध सेवन काल देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखे थे। तो उन्होंने बताया सबसे पहले क्या था, भुक्ता दो के दो, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक जो कि हमारा बलवान रोगी के लिए होता है। फिर हमने देखा था भुक्ता दो में एब्सेंस ऑफ फूड है, मतलब अपान वायु के लिए। उसके बाद हमने देखा मध्य समान वायु। फिर पश्चात में हमने दो देखा, मॉर्निंग फूड के बाद व्यायाम से रिलेट किया था व्यान वायु। फिर इवनिंग रात उदास तो उदान वायु। उसके बाद हमने मुहुर मुहुर देखा फ्रीक्वेंटली श्वास कास और पिपासा के लिए। फिर हमने सामुद्र देखा था बिफोर एंड आफ्टर फूड हिक्का के लिए। उसके बाद हमने दो देखे थे ग्रास ग्रास अंतर, ये दोनों प्राण वायु के लिए थे, और एक हमारा था भक्त संयुक्त, अरुचि के केस में हम खाने के साथ मिक्स करके देते हैं। उसके बाद हमने आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग भी यही सेम देखे थे, उन्होंने बस टर्म्स अलग यूज़ की थी। भक्त वाले उन्होंने 6 यूज़ किए थे, अभक्तम खाने से पहले, फिर अभक्तम था, प्राग भक्तम था, अधोभक्तम, मध्य भक्तम, अंतरा भक्तम, सभक्तम, फिर था मुहुर मुहुर, सामुद्गम और ग्रास और ग्रास अंतर। उसके बाद हमने आचार्य वाग्भट जी के अकॉर्डिंग 11 औषध काल देखे थे, जिसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया था, दैट इज निश्री। उसके बाद हमने आचार्य शाडंगर जी के अकॉर्डिंग 5 औषध सेवन काल देखे थे, और हाँ, निशी में हमने देखा था वो ऊर्ध्व जत्रु विकार के लिए होता है। फिर हमने आचार्य शाडंगर जी के अकॉर्डिंग 5 देखे थे, सूर्योदय के टाइम, फिर दिवा भोजन दैट इज दिन के भोजन के साथ, मुहुर मुहुर फ्रीक्वेंटली सम, और हमारा साय काल में, और रात को निश्चय के लिए। फिर हमने 2 नियम देखे हमारे कि हम अगर फ्रेश फॉर्म में ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको ट्वाइस अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने एक्सेप्शंस देखी कि जो गुडुची वासा ये सारे हमारे ड्रग्स होते हैं जो ऑलवेज फ्रेश फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, तो उस केस में हमारा ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। प्लस ये रूल सिर्फ हमारा 1 प्रस्थ से 1 तुला तक ही अप्लाई करते हैं, हम ना ज़्यादा कम क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं और ना ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में इसको अप्लाई करते हैं। फिर हमने नव पुराण द्रव्य नियम देखा कि हमारे जो गुड़ है, घृत है, हमारा विडंग है, पिपली है, ये सारे जो द्रव्य होते हैं वो जितने पुराने होते हैं उतना ही अच्छा होता है। So it was all for today's lecture. Stay tuned and keep revising. Okay, thank you.